हेलो एवरी फ्रेंड्स। और मैं सुधांशु कुमार दुबे अपने चैनल लॉजिकल सी क्लासेस पे फैक्टर अलजेब्रा के साथ बाय विकास कुमार के द्वारा प्रस्तुति है। चलिए आज वो पढ़ाएंगे आपको फैक्टर अलजेब्रा। इसी के साथ स्वागत है। जाएगी। और ठीक है, आज इससे पहले मैंने लॉजिकल ये सी वीडियो बना रखा था, लेकिन उसमें ना वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, आई थी बहुत ही धीमे धीमे, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रीशूट कर लिया जाए। तो वेक्टर अलजेब्रा का ये रीशूट वीडियो मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। और इस वीडियो में पहले सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है और आपका भी मानना यही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है सदिश हिंदी में, और अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई वेक्टर क्या होता है। और वेक्टर कोई नई चीज़ आप पढ़ नहीं रहे हो, इसे आपने क्लास 9-10 से पढ़ना ही शुरू कर दिया था। वेक्टर क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसकी दो चीज़ पता होता है। एक तो वैल्यू पता हो उसकी, ठीक है, वैल्यू मतलब आंकिक मान, वैल्यू, और साथ ही साथ डायरेक्शन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू भी पता हो और उसके डायरेक्शन भी पता हो, तो उसे हम वेक्टर बोलेंगे। तो इन जनरल आप क्या बोलोगे? वेक्टर वो चीज़ है जिसका हमें वैल्यू भी पता होता है और उसके डायरेक्शन भी पता होती है। जब दोनों चीज़ पता होती है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, सदिश बोलते हैं हिंदी में वेक्टर को, इसे सदिश बोला जाता है। ठीक है, तो वैल्यू मतलब परिमाण, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाण। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू भी पता हो और डायरेक्शन दिशा भी पता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, ये एक है ए बी। ठीक है, ये ए बी है। मैंने क्या बोल दिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और मैंने बोला कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में गया, और डायरेक्शन मेरे को पता है। साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि ये 5 मीटर का है, या फिर इस और वेक्टर को ना, जैसे ये ए बी है ना, तो ये वेक्टर हमें पता चल गया क्योंकि इसका डायरेक्शन भी पता है और इसके वैल्यू भी पता है। तो वेक्टर को हम इस साइन से प्रेजेंट करते हैं, एरो से। ठीक है, वेक्टर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? एरो से। तो ये जो ए बी है ना, ए बी एरो, एरो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, मतलब आगे की चीज़ों में जाते हैं। वेक्टर के बारे में जान लिया हमने। वेक्टर का मतलब सीधा है वैल्यू एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ पता होगी तभी वेक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपका, एक फिगर बनाया मैंने एक समझाने के लिए। जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया और यहाँ पे आके रोक दिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको रोक दिया, तो इसको मैंने, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये यहाँ पर मैंने इसको रोका, तो ये मेरा क्या है? फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपके एनसीईआरटी में भी हैं, तो मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखा देता हूँ। शायद अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, अभी आएगा तो मैं बताऊँगा। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ, और ये जो पूरा हुआ, ये जिस डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो ओपी हुआ, ये क्या हुआ? एक लाइन का टुकड़ा हुआ, मतलब ओपी हुआ। लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये चीज़ क्या होगी? ओपी हुई। ये चीज़ क्या हुई? ओपी, वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ओ पॉइंट मेरा क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। पी पॉइंट मेरा क्या होगा? फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और फाइनल पॉइंट को बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे अभी आगे पढ़ोगे ना, सपोज करो कोई, सपोज या लेट सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है। जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर मैंने ले लिया, लेट एक वेक्टर मेरे पास है। सपोज करो मैंने वेक्टर का नाम पी बोल दिया। पी पर मेरे पास कोई वेक्टर है, जैसे कि 2i + 3j + 4k। ये मेरे पास एक कोई वेक्टर है, और ऊपर कैप लगता है, आपको पता है ना। आई जे के जनरली क्या होते हैं, इसको भी बात कर लेते हैं। आई जे क्या होता है? सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन को ना आई से प्रेजेंट किया जाता है, वाई डायरेक्शन को जे से, और जेड को के से।
एक्चुअली ये आई जे आपको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है, ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए, जेड कोऑर्डिनेट के लिए। जहाँ बात आएगी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस टाइप, ये निकालना है आपको। और उसके लिए पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भी आपके कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट है, तो उन कोफिशिएंट को स्क्वायर कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो ये तो जनरल एक एग्जांपल के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इफ़ एनी वेक्टर लाइक सपोज करो ए हमारे पास है, जैसे कि A1 I है, A2 J है एंड A3 K है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉडुलस A जो होगा वो क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर रूट। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, मैग्नीट्यूड पता चल गया कैसे निकालते हैं, बाय एग्जांपल देके भी मैंने आपको समझा दिया। आई जे क्या होता है वो भी पता चल गया, डायरेक्शंस होती हैं, सिंपली एक्स को आई से प्रेजेंट किया जाता है, वाई को जे से, जेड को के से, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखोगे जो जहाँ से शुरू होती है उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ख़त्म होती है उसे फाइनल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी आपके पास पोजीशन वेक्टर, कि भैया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं ना स्थिति सदिश। अब भैया ये पोजीशन वेक्टर क्या है, सपोज करो मैं आपको फिगर से ही समझाऊंगा, मैं हर चीज़ रटवाने में विश्वास नहीं करता हूँ, फिगर से समझाने में बिलीव रखता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, मतलब ओरिजिन बोले तो, क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं हम, तो एक्स वाई जेड 0 0 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मानने के यहाँ एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट यहाँ कहीं पर ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए है कि ये x है, y है और z है, ठीक है। ये x है, y है, z है। तो मैं क्या करूँगा, इस इनिशियल पॉइंट को इस फाइनल पॉइंट से मीट करूँगा, और ये जो OP बना, ठीक है, इसे मैं R से प्रेजेंट करूँगा। ये जो R है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है इस P का, ठीक है। इस P का क्या है, पोजीशन वेक्टर। जनरली जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर जो R होगा वो क्या होगा, ये OP होगा, OP इनिशियल से फाइनल। तो ये जो R मैंने किसको बोला है, OP को बोला है, तो ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब आपको ना आगे चलकर ना ऐसे अगर OP निकालने होंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। आगे चलकर आपको ना ऐसे आ जाएगा कि भैया AB निकालो, ठीक है, AB निकालो या फिर BC निकालो। तो एक्चुअली ये AB अगर आपको निकालना है, ये BC अगर आपको निकालना है, क्योंकि अगर मैं इनका फिगर बना के, अगर जनरल फिगर बना के मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपल वे में, तो ये O है। सपोज़ करो यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ एक पॉइंट आपका B है, ठीक है। ये मेरा इनका पोजीशन वेक्टर हो गया ना, ये मेरा इनका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। ये OA, और अगर आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन AB की डिस्टेंस निकालो, ठीक है, AB की डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली AB क्या है, AB कैसे निकलेगा, AB निकलेगा आपका OB माइनस OA, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूँ, इनिशियल पॉइंट तो आपका फिक्स होता है ओरिजिन। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है, अगर AB निकालना है ना, तो पता है क्या होगा, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, OB माइनस के OA, ठीक है। इस चीज़ पे अभी हम आएंगे, अभी फ़िलहाल अभी रहने दो। अभी मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर समझ में आया कि नहीं, ये आया। अभी इस पे आएंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा जल्दी से। पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर सपोज करो ये जो पोजीशन वेक्टर आपने OP की हम बात कर रहे हैं, OP एक्चुअली में होगा क्या बताओ, OP में एक्चुअली में होगा क्या, OP
ओ पी क्या है, देखो ये x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2 है। अगर आपको ओ पी निकालना है ना, तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस ज़ीरो आई, y माइनस ज़ीरो जे और z माइनस ज़ीरो के। तो यहाँ से क्या है, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो ये मेरा OP है। अगर OP का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है या ठीक है मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस का स्क्वायर रूट है ना, ये चीज़ आ जाएगी। है समझ में यहाँ तक। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पर ए बी लिखा था ना, सपोज़ करो जैसे कि ए बी है ना, इसके जो अगर कुछ मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट, जैसे कि सपोज़ करो ये 2 3 5 है और ये है आपका 1 2 1। ठीक है, आपको निकालना है ए बी, तो क्या होगा, ओ बी माइनस के ओ ए, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, सीधी सी बात है, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर ये चीज़ निकालनी है ना, सीधी सी अगर शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना चाहो, x2 में से x1 घटाओ i1, y2 में से y1 घटाओ j प्लस z2 में से z1 घटाओ यहाँ k लग जाता है। ठीक है, सो ओ बी का जो मेंबर होगा वो ये सारे क्या हैं, x2 y2 ये z2, ये है x1 y1 z1। तो यहाँ लग जाएगा आपका क्या, 2 माइनस 1 i, फिर 3 माइनस 2 j और फिर 5 माइनस 1 k। तो ये हो जाएगा 1i 1j एंड 4k, और सिंपली इसके ऊपर कैप तो लगेगा ही। तो ये मेरा जनरली ए बी आएगा। तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी वेक्टर को अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, बाय एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में, लेकिन इसका ज़्यादा जो उपयोग है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का। अगर मैं चाहूँ तो इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि वो सभी चीज़ें मैंने चैप्टर नंबर 13 में पहले ही करवा रखा है, सॉरी 11 में, 13 बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में वो सब चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। ठीक, चलो फिर से एक बार बता ही देता हूँ आपको, बताते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, डायरेक्शन रेशियो भी है, डायरेक्शन कोसाइन भी है, वो 11 चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, हमें तो इस चैप्टर में वेक्टर पे देखना है, तो ये रहने देते हैं यार, है ना। वो मैंने पहले ही ये सब दोनों टॉपिक ना चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इन दोनों टॉपिक्स को, और इनको हमें 11 में पढ़ना ही है, पढ़ना है। तो 11 तो पहले ही पढ़ा रखा हूँ मैं। आप इन दोनों टॉपिक को वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे आ रहे हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और जो भी जितने भी मैं टाइप्स बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगा, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहला टाइप मेरा क्या है, ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर को दूसरा नाम हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। आप इसे ज़ीरो वेक्टर बोलो, आप इसे नल वेक्टर बोलो, बात एक ही है। सपोज ज़ीरो वेक्टर को ना ज़ीरो ओ से प्रेजेंट करते हैं, ओ, इसका मतलब होता है सारे जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स वाई जेड के, वो ज़ीरो होते हैं। 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो इसे हम बोलते हैं नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। आई होप इसमें कोई वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय एग्जांपल से ही क्लियर हो गया। ये मेरा ज़ीरो वेक्टर है। अब मेरे को अगर नेक्स्ट जो निकालना होता है ना, वो निकालना होता है यूनिट वेक्टर। इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन बहुत बनता है।
भैया ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट, ठीक है, यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सपोज करो जैसे कि मैंने कोई लिख दिया, एक वेक्टर है, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, कुछ भी लिख दिया मैंने, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और इसका मैंने निकाला मॉडुलस, वैल्यू का मतलब मॉडुलस निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, और इसका अगर वैल्यू 1 आएगा ना तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये कैसी है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कभी कभी यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इफ़ वी वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या होगा उसका? किसी भी यूनिट वेक्टर को ना, जैसे ये ए का निकाल रहा था ना, तो ए का जो अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो ए कैप से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मेरे को निकालना यूनिट वेक्टर तो ए कैप से प्रेजेंट करूँगा, और इसका फॉर्मूला होगा ये ए वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। ठीक है, बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मेरे को क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या होगा? ए कैप से, मतलब जो भी होगा जिसके लिए भी बोलेगा उसके ऊपर कैप लगा दोगे, वो वेक्टर ऊपर अपॉन में उसका मॉडुलस। ठीक है, अगर हमें मैथमेटिकल वे में चीज़ें फाइंड करनी है तो ये भी आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो वेक्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है को इनिशियल वेक्टर एंड, ठीक है, क्या? को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। देखो जैसे मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ये मैंने फिगर बना रहा हूँ, ये मेरा ओ है, इनिशियल पॉइंट ओ है, ये इधर मेरा बी है, ये इधर मेरा ए है, ये इधर मेरा सी है, ए बी सी ले लिया। अब मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने बनाया ओ ए, ठीक है, यहाँ से मैंने बनाया ओ बी, और यहाँ से मैंने बनाया ओ सी। ठीक है, तो देखो को इनिशियल, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या? ओ है, ओ ए, फाइनल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा बी है, फाइनल पॉइंट मेरा सी है। को इनिशियल, जब वेक्टर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और फाइनल पे ख़त्म होगा, ये जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ बी वेक्टर है, ये जो ओ सी वेक्टर है, ये सारे वेक्टर कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर दो या दो से अधिक जब वेक्टर होंगे और उनका इनिशियल पॉइंट एक ही होगा तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। देखिए ये जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ बी वेक्टर है, ये जो ओ सी वेक्टर है, और एक वेक्टर बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया डी, ओ डी वेक्टर है। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। आई बात समझ में कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? तो ये चीज़ भी आ गया समझ में, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ थ्योरी टाइप। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। अगर जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ नोट करके आप हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? देखो कोलिन का मतलब होता है संरेख। जैसे मैंने एक वेक्टर यहाँ लिखा, ठीक है, ये मेरा ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा क्या है? ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसी के दूसरे तरफ एक दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने सी डी।
तो जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या एक ही लाइन में हो, ठीक है, 2 3 भी कर लो भाई, 2 थोड़ी ना 3 भी हो सकता है, इसे कुछ नाम और दे दो, ई एफ दे दो। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर एक ही लाइन में हो, एक ही सीध में हो और एक ही लाइन में हो, 2 या 2 से अधिक एक ही वेक्टर जब एक ही समान होगा, ये सारे आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो उसे क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। जब 2 या 2 से ज़्यादा अभी कोई भी वेक्टर होगा वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, और एक ही सीध में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ज़रूरी नहीं है कि इनका डायरेक्शन एक ही तरफ हो, अगर एक डायरेक्शन इधर है तो मैं एक डायरेक्शन अगर इधर भी लिख दूंगा तो भी ये कोलिनियर वेक्टर है। शर्त यह है कि इनके बीच ये पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन इस तरफ जाए या इस तरफ जाए उससे मतलब नहीं है, एक ही तरफ डायरेक्शन होगा उससे ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन किधर भी जा सकता है, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट मेन कंडीशन क्या है कि वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कंडीशन होती है एक वेक्टर की कोलिनियर को प्रेजेंट करने की। आपके पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर आपको इसको दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर है मैथमेटिकल वे में, ये तो फिगर से मैं समझा रहा था, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आपके पास दूसरा वेक्टर बी है, अगर किसी वेक्टर को किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम दिखा देते हो, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, तो भी वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए को लिख देता हूँ लैम्डा बी के मल्टीपल्स के फॉर्म में, इट मीन्स क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर कोलिनियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं। सपोज लेट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ए वेक्टर मैंने ले लिया 2i + 2j और मेरे पास बी वेक्टर है -ki +ki +kj, ये मैंने ले लिया। तो देखो, सिंस ए मेरे पास क्या है, 2i 2j है, तो यहाँ से कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। सो ए वेक्टर है ये 2, ये किसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे मैं बी वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो ए वेक्टर को मैंने, इसी वेक्टर को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, ए इंटू लैम्डा बी के फॉर्म में लिख दिया। मतलब किसी वेक्टर को, देखो ए वेक्टर से शुरू किया था, इसको मैंने बी वेक्टर की फॉर्म में समथिंग इंटू बी वेक्टर बना दिया, है ना। तो अगर किसी वेक्टर को किसी के मल्टीपल्स की फॉर्म में बना देते हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ पर लैम्डा के वेयर लैम्डा इक्वल्स टू 2, यहाँ लैम्डा के प्लेस पर 2 है, तो यानी कि ए और बी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में वो भी समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में आगे के एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कतें ना हो। ये भी आ गया समझ में। अब हम आते हैं समान सदिश, बोले तो इक्वल वेक्टर्स में। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज इक्वल वेक्टर। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है। इफ़ मॉडुलस ए और मॉडुलस बी दोनों इक्वल दे दें, इसका भी जो मॉडुलस होगा और इसका भी जो मॉडुलस होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, देन ए एंड बी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। अगर दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस सेम आता है तो सीधी सी बात है, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड सेम आता है, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे,
इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। और एक कंडीशन भी है, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए दो कंडीशन है, एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, डायरेक्शन ऑल्सो सेम। सपोज करो एक वेक्टर मेरा ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। अगर इसका जो वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर सपोज करो 2 आई है और इसकी वैल्यू भी 2 है और डायरेक्शन ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो ये सेम वेक्टर है। लेकिन अगर सपोज करो ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये मेरे को 2 दे रहा है, वैसे तो आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं अगर मॉडुलस, और ये मेरा बी है, इसका मॉडुलस कुछ 2 आ रहा है, समान ले लिया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो भैया ये नहीं होगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है कि मॉडुलस भी सेम होने चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो उसको भी उसी तरफ जाना होगा, अगर एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तो वो इक्वल वेक्टर्स होगा ही नहीं है, वो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, नेगेटिव वेक्टर्स का। क्या नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक वेक्टर्स लिखा ए बी, ये मेरा ए बी है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर्स ए बी है, ठीक। और दूसरा वेक्टर में अगर देखो ए बी और दूसरा इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, इसका साइन चेंज कर दो, बी ए, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, इसका ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर। बट मज़े की बात ये होती है ना कि अगर इसका मॉडुलस निकालोगे और इसका भी अगर मॉडुलस निकालोगे, सॉरी यहाँ बी आएगा, वो दोनों सेम आएंगे, इसका मॉडुलस भी उतना ही आएगा और इसका मॉडुलस भी उतना ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है मॉडुलस, आपको पता ही है ना। तो यही क्वेश्चन वही था कि ऐसे वेक्टर जिनके मॉडुलस तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन अलग होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। और ऐसे वेक्टर जिनका मॉडुलस भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उसे हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इतनी चीज़ें आई समझ में आपको, ठीक है, आई होप ज़रूर आई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे ना, एक्सरसाइज तभी आएगा जब ये कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। देखो फिर से वही चीज़, मैं बाय एग्जाम्पल ही सब चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ओ मतलब क्या बोला, मतलब इनिशियल पॉइंट दिया मैंने, ये डायरेक्शन इसकी इधर है, ये डायरेक्शन इसकी इधर है, और ये इस वेक्टर का नाम, इस ओ ए वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर, और इस ए बी को मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर, और इसको मैं बोल रहा हूँ सी वेक्टर, ठीक है। अब ओ ए को मैंने ए बोला है, सिंस ओ ए को मैंने क्या बोला है, ए, एंड ओ बी को मैंने क्या बोला है, बी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है नेक्स्ट वेक्टर सी, ठीक है, मेरे को निकालना है ओ बी, सॉरी ओ बी थोड़ी ना है, ये तो ए बी है। हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, ये इस डायरेक्शन में। सो ओ बी निकालने के लिए देखो, ये ओ बी निकालने के लिए ये इस डायरेक्शन में गया, उसी डायरेक्शन में बी भी गया, ठीक है, और ये भी इसी आगे तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर मेरे को ओ बी निकालना है तो ओ बी किसके इक्वल होगा, इसी ये इसका देखो, ये क्या है, ये को इनिशियल वेक्टर है, इसका भी ये, इस वेक्टर का भी ये इनिशियल पॉइंट है और इस वेक्टर का भी ये इनिशियल पॉइंट है, और मेरे को ओ बी निकालना है। तो ओ बी क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन, ओ ए प्लस ओ बी। तो सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, क्योंकि समान डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तभी एडिशन लगा है। ठीक है, तभी एडिशन लगा है। अगर विपरीत डायरेक्शन में जाता, अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो क्या लगता, माइनस। तो इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रायंगल रूल। ये जो रूल मैंने अभी आपको लिखा है, ये लिखा है मैंने ट्रायंगल रूल। ठीक है, आया समझ में? ये मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल रूल। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। मैं एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करते हैं ना। जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर मैंने ले लिया ए, जो कि है 2i + 3j + 4k, और एक वेक्टर मेरा b है, जो कि है मेरे पास सिर्फ i और ये है सिर्फ j और -k। ठीक है, मेरे को a + b करना है वेक्टर। तो सिंपली क्या है, i वाला कंपोनेंट i के साथ जोड़ दो, i कॉमन ले लो, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 + 1। फिर j ले लो, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, जुड़ गया। फिर k ले लो, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3i 4j एंड +k 3k। ये हो गया एडिशन। सिंपली ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्लास 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, ये सब पता। अगर सपोज करो a - b वेक्टर मेरे को निकालना होता, तो जहाँ प्लस किया वहाँ माइनस कर देता मैं ओनली, तो 2 - 1 हो जाता, j कॉमन लेके 3 - 1 हो जाता, जहाँ प्लस किया वहाँ माइनस कर दे रहा हूँ मैं। 4 तो माइनस करता, कोफिशिएंट माइनस के 1 है, माइनस माइनस क्या कर देता है इसको प्लस, तो ये 1i 2j और ये 5k हो जाता। तो एडिशन और ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जो एक लॉ, अच्छा ट्रायंगल लॉ था ना, एक लॉ और है, ठीक है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं, सभी को पता होगा पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया, ये मेरा O है, ये मेरा A है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मेरा B है, ये मेरा C है, सुविधा के लिए OA वेक्टर है या OB वेक्टर है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा इसको। अब इसका ये डायगोनल मैंने ले लिया, ठीक है, और ये इसका इनिशियल वेक्टर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया A, इस वेक्टर को नाम दिया मैंने V, और मुझे अगर OC निकालना है, यही पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है, देखो ये OA क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, OB और OA आपस में को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि ये भी O से स्टार्ट हो रहा है ये वेक्टर, और ये भी इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर, ये अगर OC हमें निकालना है, OC भी इसी O से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी इधर ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी इधर जा रही है। अगर मेरे को OC निकालना है, OC इन दोनों वेक्टर के साथ अटैच है, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट O है, तो अगर ये वेक्टर निकालना है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाने पर एडिशन होता है। तो अगर ये वेक्टर मेरे को निकालना है, तो ये क्या होगा, A + B वेक्टर। तो ये जो रूल है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये चीज़ भी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे को और डिस्कस करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपके पास दो वेक्टर है A + B, किसके इक्वल होता है, B + A के। सीधी सी बात है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है एसोसिएटिविटी। ये क्या है, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन का रूल है ये। आगे मैं डिस्कस करता हूँ जो रूल, वो देख लीजिए। जैसे कि A + B वेक्टर + C वेक्टर किसके इक्वल लिख सकते हैं, A + B वेक्टर + C वेक्टर। ये चीज़ें भी आपस में इक्वल होती हैं, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। कुछ जनरल रूल हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। और एक रूल क्या है, अगर किसी स्केलर से
किसी स्केलर से किसी वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो सिंपल जैसे सपोज करो लैम्डा मैंने ले लिया 2 और एक मेरे पास वेक्टर है 2i प्लस 1j माइनस के 4k, तो 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4i 2j 8k। ये जनरल किसी स्केलर से किसी वेक्टर पे मल्टीप्लाई, तो सारे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर मेरे को फोर्थ देखो, इसी चीज़ का अगर मेरे को मॉडुलस निकालना है, ठीक है, इसी चीज़ का मेरे को क्या निकालना है, मॉडुलस, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, उस वेक्टर का मॉडुलस होगा ओनली। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता ही होंगी, और एक टॉपिक पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, एक टॉपिक पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वो क्या है कि जो दो वेक्टर होते हैं, है ना, ये इनिशियल वेक्टर ओ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अगर मेरे को दो वेक्टर ए बी पता करना होता है ना, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर ए बी वेक्टर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना है, ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, ये पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर, इतनी चीज़ें आ गई समझ में। लास्ट नॉट द लीस्ट, इस पे आ जाते हैं। एक सेक्शन फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपको। सेक्शन फार्मूला आप क्लास 10th से सीखते आ रहे हो, ठीक है, सेक्शन फार्मूला आप क्लास 10th से सीखते आ रहे हो। इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इंटरनली वाला, एक एक्सटर्नली वाला, ठीक है, उसके भी देख लेते हैं। तो ये जो सेक्शन फार्मूला है ना, ये सेक्शन फार्मूला आपका 10.2 के बाद आएगा, तो इसे शायद हम बाद में डिस्कस करें तो सही रहेगा ना। अब 10.1 क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे टफ तो है नहीं, ठीक है। अगर इंटरनली करता है तो फार्मूला प्लस का बनता है और ये फार्मूला, ठीक है, और अगर एक्सटर्नली करता है तो माइनस का बन जाता है, दैट्स इट। ये थोड़ा सा चेंज है, और ये सब मैंने बाकी तो एक्सरसाइज सारे करा रखे हैं, उसमें वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे मैंने चीज़ों को सिखा रखा है, ठीक है। तो अब सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। बाकी सारे बेसिक चीज़ें तो हमने जान ली हैं, अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 10.1 पर। तो 10.1 तो मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल जो आपका 1 है वो आप खुद कर लेना, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल आपको खुद से ही ट्राई करने हैं, ठीक है। 10.1 पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पर कह रहे हैं रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये बोला है हमसे, यानी कि हमसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हमें क्या निकालना है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और उसको आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना है, ठीक है। सो देखिए, ये एक्सरसाइज कौन सा है हमारा, 10.1। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ मिल सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो आपको पता होगा, आप जानते हैं ये क्या होता है हमारी तरफ, ये होता है हमारा, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। दक्षिण को बोलते हैं साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, सॉरी वेस्ट थोड़ी ना, ये तो नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री लेना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ से, ये ईस्ट है नॉर्थ की तरफ, तो मान लेते हैं 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट लेना है। मान लिया कि ये 40 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ से कितने डिग्री में बोला है, 30 डिग्री में, कितने का डिस्प्लेसमेंट, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसे थोड़ा एक्स बोल देना, इसे एक्स डैश बोल देना, इसे वाई डैश बोल देना, और ये इसे वाई बोल देंगे, बन गया आपका फिगर।
क्वेश्चन को पढ़ो, बस बना दो आराम से, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको वेक्टर्स पे मार्क करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन और वैल्यू में से किसी एक का पता होता है, और वेक्टर्स क्या होते हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता होते हैं, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। सीधी सी बात है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम स्केलर छांटते हैं। तो स्केलर में बताऊं, देखो मैं स्केलर को ना टिक कर रहा हूँ, ओनली इसमें वैल्यू पता है तो ये स्केलर हो गया। ओनली इसमें डायरेक्शन पता है, ये स्केलर हो गया। ओनली वैल्यू पता है, ठीक है, ये भी स्केलर हो गया। ठीक है, उसके बाद 10⁻19 ये जो कूलम्ब है ये वैल्यू है ओनली, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको स्केलर क्यों नहीं बोल रहे हो, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, वहाँ पर हमें डायरेक्शन भी पता होती है, वेग भी पता होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा स्टार करूँगा, जो मेरे वेक्टर्स हैं उन पर मैं स्टार लगाऊंगा। वैल्यू तो पता है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन भी बोल रहा है, वैल्यू 2 मीटर वैल्यू है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है, और ये भी मेरा वेक्टर है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण, वेक्टर होता है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ हमें वैल्यू भी पता है। इतना इजी था ये। नेक्स्ट थर्ड में भी हमके यही पूछ रहा है हमसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है वो आपको बताना है। सो देखो वही चीज़, स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर को मैं फिर से टिक से प्रेजेंट करूँगा और वेक्टर को स्टार से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर। स्केलर में जिसमें सिर्फ एक चीज़ का पता होता है, ठीक है, या तो वैल्यू पता होगी या फिर हमें डायरेक्शन पता होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड एक ही चीज़ पता है, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्केलर। फिर सेकंड पे आ जाओ, डिस्टेंस पता है सिर्फ ओनली, डिस्टेंस मतलब सिर्फ वैल्यू पता है, डायरेक्शन नहीं पता है इसमें, तो ये भी मेरा क्या हो गया, स्केलर। फिर आ जाओ फोर्स, थर्ड वाले पे। फोर्स मेरा क्या है, फोर्स को देखो, अगर मैं किसी दीवार पे धक्का दे रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन का तो पता चल गया। फोर्स में हमें डायरेक्शन का पता लग चलता है, किस तरफ फेंकना है पत्थर। ठीक है, फोर्स कितना लगा वो पता है, तो फोर्स जो है ना वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फिर आ जाओ वेलोसिटी। हाँ फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी में क्या होता है ना, स्पीड हमें पता होती है। और जैसे बाइक चला रहे हो आप, बाइक एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, बाइक चला रहे हो कितनी स्पीड से चल रही पता है, बाइक चला रहे हो मतलब स्पीड से चल रही है ना, कितनी स्पीड चल रही पता चल जाता है, मतलब वैल्यू पता है। और किस डायरेक्शन में चल रहे हो वो भी आपको पता रहता है। तो ये जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, वो भी आपका है वेक्टर। कितना कार्य किया, जो वर्क डन है, वर्क डन में कितना कार्य किया, मतलब वैल्यू तो पता होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं पता होता है, या फिर कभी डायरेक्शन पता हो तो कितना काम किया वो नहीं पता होता है। तो ये जो वर्क डन है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, आया समझ में। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन फिगर 10.6, ये जो फिगर है, आइडेंटिटी द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें बताना है कि कौन सा कोइनिशियल है, कौन सा इक्वल है, कौन सा कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। ठीक है, तो मैं फिगर बना लेता हूँ और आपको बाय एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। ये ए है, ये बी वेक्टर है। वेक्टर जैसे ही बोलोगे उसके ऊपर ऐसे लाइन ज़रूर बनाना। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं,
मैं मार्क लिख लेता हूँ पहले। को इनिशियल कौन कौन आएंगे वो बताऊँगा। फिर सेकंड में लिखना है आपको इक्वल कौन कौन से हैं, और फिर आपको लिखना है थर्ड में कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल। ठीक है, को इनिशियल जो एक ही जगह से स्टार्ट करते हो। ठीक है, को इनिशियल। तो देखिए को इनिशियल क्या है, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो को इनिशियल क्या है, डायरेक्शन भी देखो, इसका इधर है और इसका इधर है। ठीक है, और इसका इधर है और इसका इधर है। तो को इनिशियल क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ और दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो को इनिशियल वेक्टर मेरे क्या होंगे, ए वेक्टर और डी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन एक हो, जिनकी डायरेक्शन भी एक हो और वैल्यू भी एक हो। तो देखो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक है और सेम चीज़ है। ठीक है ना, सेम चीज़ है क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में जो आपको पता है इसकी और इसकी चीज़ लेंथ सेम होगी, तो आइडिया लग गया कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि जो डी वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो इक्वल होंगे क्योंकि वैल्यू और मैग्नीट्यूड सेम है। फिर बोल रहा है कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल हो। देखो कोलिनियर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिनका मॉडुलस सेम हो। इस वेक्टर और इस वेक्टर का मॉडुलस सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है, हिंट क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। बट नॉट इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये इक्वल नहीं है, बट ये आपस में क्या है, पैरेलल है ना। पैरेलल होने की वजह से ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे, ए और सी। ठीक है, ये भी कोलिनियर हैं बट ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इसमें क्या बोला है, कोलिनियर बताओ लेकिन वो इक्वल ना हो, तो ए और सी हो गया। बड़ा आराम से, एकदम आराम से हो गया। नेक्स्ट पांचवा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस का ए है, आर कोलिनियर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है क्योंकि देखो एक वेक्टर ए है, मैंने बोला एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस का ए है। तो देखो इस -1 इंटू ए लिख सकता हूँ मैं माइनस ए क्या है, लैम्डा ए है। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैंने समथिंग इंटू फॉर्म के फॉर्म में लिख दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, सो ये यस ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। गलत, बिल्कुल गलत। जैसे कि देखो मैंने एक वेक्टर ले लिया i प्लस जे प्लस के और एक मैंने ले लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये दोनों के वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। बट इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √3 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 2√3 आएगा। ठीक है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट ये दोनों आपस में क्या है, देखो इसको अगर ये a वेक्टर है और अगर ये v वेक्टर है तो मैं b को लिख सकता हूँ 2 इंटू ए के फॉर्म में, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा i j प्लस के और i j क्या है, a है। तो मैंने b वेक्टर को लिख दिया समथिंग इंटू ए। तो ये क्या हो गया, लैम्डा ए के b इक्वल टू लैम्डा ए के फॉर्म में आ गया। यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। बट इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो उनके मैग्नीट्यूड आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। गलत। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझा दिए। फिर हमसे क्या बोला, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर। अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो कोलिनियर होते हैं।
बताओ क्या ये सही है? ये गलत है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? अगर दो वेक्टर है, ठीक है, कोलिनियर होने के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब डायरेक्शन चेंज हो उससे फ़र्क नहीं, वो आपस में पैरेलल ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। एक वेक्टर मैंने ले लिया मैंने, तो ये सीधी सीधी पता चल पा रहा है कि ये भैया गलत बात बोल रहा है। गलत बात क्यों बोल रहा है? कि बोल रहा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो आपस में कोलिनियर होते हैं। बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने एक वेक्टर ले लिया i प्लस जे प्लस के, और मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया i माइनस जे और प्लस के, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं है। इनको आप ए इक्वल टू लैम्डा बी की फॉर्म में लिख नहीं सकते। कॉमन ही नहीं है, कुछ इनमें से कॉमन नहीं है कुछ भी, तो लिख ही नहीं सकते इसको ऐसे, इस फॉर्म में ये बनेगा ही नहीं। लेकिन इन इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आएगा। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट कोलिनियर नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं वो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। गलत। ठीक है, बाय एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बता दिया। फिर हमसे क्या बोला? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। गलत। फिर बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। गलत। ये भी गलत बोल रहा है। हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है, दो कोलिनियर वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के। कह रहे टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। गलत। देखो जैसे कि मैंने एक ले दिया i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर ए है ये। दूसरा वेक्टर लिख दिया मैंने माइनस के i माइनस के जे और माइनस के ये बी वेक्टर है। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता रखा है ना आपको। बट ये वेक्टर और ये वेक्टर डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो ये गलत है। अभी मैंने आपको दिखाया दो डिफरेंट वेक्टर हैं लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम है, और इसमें बोला टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। गलत। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया। अभी ट्राइपॉड टूट के गिर गया था, उसके लिए हम सॉरी। तो अभी मैं हाथ से पकड़ के वीडियो बन रहा हूँ तभी ये शेक कर रहा है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना हर जगह, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और कोई वीडियो नहीं मिलेंगी तो कैसे सर्च करना वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।